चलो तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 4.2 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है 3, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन इसमें जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इसका कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम एक उसमें इंट्रोडक्शन में भी बताए हैं हम क्या, कि हम एक पॉइंट यहां लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, देखो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, ओनली 2 सॉल्यूशन ये भी नहीं है, तो मीन्स हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो तो हमारे पास क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं आंसर में, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, many solutions obtained, यही होगा solution, many solution is true because we can take infinite value of x। देखो हम क्या कर, देखो क्यों इनफाइनाइटली वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रू, देखो ये वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू है, क्यों, क्योंकि हम x के लिए इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। और देखो एंड यही होगा, एंड फॉर every value of x we can get the value of y। ठीक है, यही होगा, such that जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनता है, x एंड y विल मेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में का सॉल्यूशन है, उसमें से कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं होता है, 2 सॉल्यूशन ये भी नहीं होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होता है, कि क्योंकि हम जो वैल्यू ऑफ x लेते हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं। इनफाइनाइट स्टूडेंट्स अगर है तो इनफाइनाइट वैल्यू भी आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स एक ही वैल्यू वहां पुट करे। ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x के लिए अगर हम पुट करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y भी आएगा। अगर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y आएगा तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनता है एक्स वाई का। जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का बनेगा तो हमारे पास सॉल्यूशन भी बनेंगे कितने, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है हमारे पास, कह रहा है इसका 4 सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो लेट x इज इक्वल टू 0 रखो, तो जब x 0 रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आया, 7। क्यों, क्योंकि हमारा ये 0 हो गया। ठीक है,
तो हमारे पास एक आ गया यहाँ से। सेकंड देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2y इज इक्वल टू 7, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू आया 5, दूसरा यहाँ से आया। तीसरा देखते हैं, तीसरा y इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास 7/2, ठीक है। लेकिन हमको क्या, हम क्या बोले थे कि जितने फ्रैक्शन हो सके उतने को अवॉइड करना है। यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि हमको यहाँ ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ तो चल जाएगा कि चलो इक्वेशन है इतना हम ला देंगे। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.3 में हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको ट्राई करना है क्या कि हमको जो फ्रैक्शन होगा वो उसको अवॉइड करना है। तो चलो इसको यहाँ भी रहने देते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे उसको। चलो अब y इज इक्वल टू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आया 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये आया। चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, और क्या ऑर्डर पेयर लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 0 7, इसके लिए ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 1 5, इसके लिए हमारे पास ऑर्डर आएगा 7/2 एंड 0, और इसके लिए ऑर्डर आएगा हमारे पास 3 एंड 1, ठीक है। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, 0 7, उसके बाद आएगा 1 5, उसके बाद है हमारे पास 7/2 0 एंड हमारा तीसरा क्या है 3 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसका 4 सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम शुरू करते हैं, एक लेट x इज इक्वल टू 0, x को 0 करो, यानी कि पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 1 करो, x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या होगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको पाई हो जाएगा ये पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, अब ये प्लस में इसको उधर करो, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, ठीक है। देखो हम यहाँ इसको यही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पाई की कोई वैल्यू नहीं दिया है। पाई एक क्या है, वेरिएबल है जिसका कोई वैल्यू नहीं दिया है हमको, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक वैल्यू हो गया, ये एक वैल्यू, ये दूसरा, तीसरी वैल्यू के लिए हम y इज इक्वल टू 0 करो, तो y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पाई x इज इक्वल टू 0 प्लस इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये देखो अब हमारे पास आ गया पाई x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन पाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद करें y इज इक्वल टू 1, तो पाई x इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो पाई x इज इक्वल टू, ये उधर 1 इस साइड चला जाएगा, तो 9 माइनस 1, तो पाई x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन पाई, ठीक है। हमारा एक यहाँ से आ गया, तो इसका ऑर्डर पेयर बनाओ। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, हमारे पास x क्या है 0, y कितना आया 9, इसमें x क्या है 1, तो y कितना आया 9 माइनस पाई, इसका x कितना है, y कितना है 0, तो x कितना आया 9/पाई और y 0, इसके लिए कितना है, इसके लिए हमारे पास x आया 8/पाई और y कितना है 1, तो इसको यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ लिख देते हैं, कहाँ पे 9/पाई और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। चलो अब हम इसका लिखते कैसे हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास 0 9
ये देखो 1 माइनस 9, सॉरी 1 एंड 9 माइनस पाई, एंड ये हो गया। तीसरा हो गया हमारे पास 9 बाई पाई और 0 एंड 8 बाई पाई 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया है हमारे पास इसका x इज इक्वल टू 4y। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू दिया है 4y। ठीक है, चलो इसका करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 ले लो, यानी कि 0 इज इक्वल टू 4y, ये आया। अब देखो हम पोलिनोमियल में पढ़ाए थे, एक पॉइंट बताए थे, बोले थे हमेशा याद रखना। देखो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू क्या था, 0। हम ये पोलिनोमियल में बताए थे आप लोगों को। तो देखो 0 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई, मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 आ गया। अब देखो अब यहां करते हैं x इज इक्वल टू 1। लेट x इज इक्वल टू 1 करें, तो x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/4। तीसरा देखो y इज इक्वल टू 0 करो। देखो अगर y इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, अगर y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 इंटू ये, तो x इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 0 पॉइंट आ गया, यहाँ भी 0 पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको ये नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो इसके y इज इक्वल टू 1 करते हैं। तो जब y इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब तीसरा देखो y इज इक्वल टू 2 करो, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2। ठीक है, ये है, तो x इज इक्वल टू 8। चलो तो ऑर्डर पेयर बनाओ। इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, पहले वाले के लिए ऑर्डर पेयर बनेगा 0 0, दूसरे वाले के लिए ऑर्डर पेयर बनेगा कितना 1 एंड 1/4, तीसरे वाले के लिए ऑर्डर पेयर बनेगा 4 एंड 1, इसके लिए ऑर्डर पेयर बनेगा 8 एंड 2। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे 0 0 1 एंड 1/4, एंड इसके लिए बनेगा 4 एंड 1 एंड 8 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इक्वेशन ये करते हैं एक्सरसाइज, ये है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है और कौन सा नहीं है। देखो चलो करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, ऑप्शन दिया है। देखो ऑप्शन बहुत सारा है, कई सारा दिया है, और इक्वेशन हमको दिया है। इक्वेशन क्या दिया है हमारे पास, ये है इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है। ठीक है, और इस इक्वेशन को बताना है कि कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, उसका ये सॉल्यूशन, इस वाले का इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहला देखते हैं। पहला इक्वेशन दिया है 0 एंड 2। ठीक है, देखो ये दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन ये है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये किसका वैल्यू होता है, x का, ये किसका होता है, y का। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू
इन इक्वेशन, इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो x माइनस 2y, तो अब इसके लिए हम x के लिए क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। अगर 0 पुट करें, देखो उसके बाद क्या है 2, तो 2 y के लिए है 2 इज इक्वल टू 4। ये देखो माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो देखो पॉइंट ये क्या होगा हमारे पास, ये देखो LHS RHS के बराबर नहीं है, मीन्स हमारे पास पॉइंट 0 and 2 will not satisfy the equation। देखो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर LHS और RHS बराबर नहीं होता है तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, तो क्या लिखेंगे, तो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। इसका दूसरा पॉइंट है, इक्वेशन सेम है, सिर्फ पॉइंट दूसरा है। पॉइंट क्या दिया है हमारे पास, 2 and 0, 2 and 0। तो देखो ये क्या है, x, ये है y, ठीक है, x and y। तो हम क्या करते हैं इसके बाद, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, तो x के लिए क्या दिया है हमारे पास 2 माइनस 2 इंटू वाई के लिए क्या दिया है 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 0 यानी कि ये खत्म, 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट 2 0 विल नॉट satisfy the equation। तो हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा आंसर क्या, ये हम क्या लिखेंगे इसको, 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 4 and 0, तीसरा है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है 4 0। देखो 4 0 वाला देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया ये, तो हमारे पास ये x होगा, ये y होगा। तो हम इसके बाद करते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू इन इक्वेशन। इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, तो इक्वेशन है हमारे पास x, तो x की वैल्यू क्या है 4 माइनस हमारे पास क्या है 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये 0 हो गया, तो हमारे पास बचा 4 इज इक्वल टू 4, मीन्स हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। मीन्स हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट 4 0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या होगा इक्वेशन हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलो अब इसका पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है √2 and 4√2। इक्वेशन हमारा सेम है, इक्वेशन में कोई चीज़ नहीं है। हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है √2 and 4√2। हमारे पास ये पॉइंट है, यही है, हाँ।
देखो तो ये हो जाएगा हमारे x के लिए, ये हो जाएगा हमारा y के लिए। देखो तो हम इसको क्या करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 - 2 इंटू 4√2, यही है ना, इज इक्वल टू 4, ये आ गया। अब देखो √2 माइनस 2 4 जा 8 √2, यही आया, इज इक्वल टू 4। 8 √2 एंड √2 एक वन सिंगल वन √2, ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 7 √2 इज इक्वल टू 4, ये क्या आया, LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इसके लिए हम लिखेंगे कि पॉइंट कौन सा, √2 एंड 4√2 इज नॉट satisfy the equation, therefore हमारा ये हो जाएगा √2 4√2 is not a solution of equation x minus 2y is equal to 4, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए। चलो इसका 5th नंबर पार्ट देखते हैं। 5th नंबर पार्ट कह रहा है 1 and 1, इसका 5th पार्ट करते हैं। अभी भी इक्वेशन सेम है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पॉइंट चेंज हो रहा है। तो हमारे 5th पॉइंट कह रहा है 1 and 1, ठीक है। देखो तो ये x के लिए, ये y के लिए, तो अब इसको पुट करो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। तब देखो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब देखो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, तो हम इसको लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट 1 and 1 is not satisfy the equation, therefore जो हमारा ये पॉइंट होगा 1 and 1 is not a solution of equation x minus 2y is equal to 4, ठीक है। इसके लिए ये पॉइंट आएगा, ठीक। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो यहाँ इक्वेशन दिया है हमको ऑलरेडी। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन भी दिया है, डेटा गिवन दिया है। देखो हमको देखो x इज इक्वल टू क्या दिया है 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is the solution of equation। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका सॉल्यूशन है। जब ये इसका सॉल्यूशन है तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर इसमें पुट कर देंगे, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमको इक्वल होना चाहिए। इफ देखो हमारे पास इफ 2y 1 is the solution of तो हम यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन
देखो इफ 2 1 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to k, therefore then 2 1 will satisfy the equation. देखो अगर 2 and 1 सॉल्यूशन है इक्वेशन इसका, तो हमारे पास 2 1 जो पॉइंट है तो हमको इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। मींस LHS हमारा RHS के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब LHS, तो अब LHS की वैल्यू फाइंड करो। तो LHS देखो, चलो इसको एक डायरेक्ट कर देते हैं। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो अब हम यहां क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू k। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। अब 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू k। तो हमारे पास देखो k इज इक्वल टू क्या आ गया, k इज इक्वल टू 7। ये जो हमारा आया ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.3।